दूसरी दुनिया में पहुंचने के बाद एक लड़के को मिलती है ऐसी पावर्स जिससे वो हीरो से भी ज्यादा पावरफुल होता है, और ये सब चीजें उसने किसी को भी नहीं बताई। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही एनीमे के एक्सप्लेनेशन आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें एक महल दिखाया जाता है जहाँ पर एक हिटमैन बैठा हुआ होता है, और वो दूसरी तरफ देखता है और देखकर हैरान होकर बोलता है, ये तो साइलेंट असैसिन है। मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है। इस काम की वजह से मुझे एक बड़े खिलाड़ी से सामना करना पड़ रहा है, पर जो भी हो मैं तुम्हें अपना टारगेट नहीं लेने दूंगा। और हम दोनों को ही पता है इस धंधे में हमें क्या क्या झेलना पड़ता है। और फिर वो अकीरा पे अटैक्स करता है। अकीरा उससे बच जाता है ट्रांसपेरेंट होकर, और वो फिर से हमला करता है, तब भी वो डॉज करके बच जाता है। और फिर हिटमैन उस पर हमला करने ही वाला होता है, तभी अकीरा अपनी ब्लेड से रोक लेता है। उनकी फाइट काफी मस्त हो रही थी, लेकिन अकीरा उसकी तलवार को ऊपर उछाल देता है और हिटमैन उस पर निडल फेंकता है, लेकिन वो फिर से बच जाता है। और फिर वो हिटमैन उस पर कील से हमला करता है, लेकिन वो फिर से बच जाता है और फिर उसके पीछे आ जाता है। और फिर उनकी लड़ाई होती है बहुत ही खतरनाक, और अकीरा ऐसे लड़ रहा था जैसे कि उसके बाएं हाथ का खेल था ये। और फिर अकीरा उसके अटैक्स को रोककर उस पे खंजर घोंप देता है और उसके पैर को भी तोड़ देता है। और फिर हिटमैन गिरने के बाद बोलता है, मैंने इसके ऊपर इतने अटैक्स किए पर वो सब इसके लिए काफी नहीं थे। और अकीरा ने जो तलवार फेंकी थी वो ऊपर से नीचे आ रही होती है। और फिर हिटमैन बोलता है, आज तो मेरा लक ही खराब है। और फिर वो तलवार हिटमैन के ऊपर गिर जाती है। और फिर अकीरा उस महल में जाता है जहाँ पर कोई सो रहा होता है, और अकीरा उसे तलवार से खत्म करने ही वाला होता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की सुकासा से पूछती है, हम स्कूल के बाद शॉपिंग और कैफे पे चलेंगे, तुम भी चलोगे हमारे साथ? और सुकासा बोलता है, नहीं यार मैं नहीं जा सकता, सॉरी, क्योंकि मुझे क्लब का बजट फाइनल करना है। और फिर वो लड़की बोलती है, तुम हमेशा बिजी रहते हो, लेकिन ये तुम्हारा काम है। और दूसरी तरफ हमें शियोरी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि एक लड़के की यूनिफॉर्म सिल रही थी। और दूसरी तरफ हमें यूकी दिखाई जाती है जो कि बोलती है, यार वो सुजीमुरा सेंसे इंग्लिश में ऐसे ऐसे जोक मारते हैं कि समझ नहीं आता रोए या हंसे। और दूसरी तरफ हमें एक आसा हीना नाम का लड़का दिखाया जाता है, वो बोलता है कि वो घर पे जाके अपनी नई बैम्बू स्वॉर्ड को टेस्ट करेगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अकीरा जो कि मांगा पढ़ते पढ़ते ब्रेड खा रहा होता है। और तभी वहाँ पर एक नाना से नाम का लड़का आता है और वो बोलता है, अरे ये मांगा तो मैंने भी पढ़ी है, क्या तुम्हें भी इसे का स्टोरी पसंद है? फिर अकीरा बोलता है, मुझे जो भी फ्री में मिले वो मैं पढ़ लेता हूँ। और फिर नाना से बोलता है, अगर तुम्हें कोई और भी स्टोरी मिलती है तो मुझे बताना, लेकिन वो फ्री हो। और उनको देखने के बाद दो लड़कियां बोलती है, आखिर नाना से जिससे बात कर रहा था वो लड़का है कौन? जिससे ये पता चलता है कि उनको ये भी नहीं पता कि ये इनकी क्लास का है। और फिर अकीरा बोलता है, मुझे पता है, मैं हमेशा बैकग्राउंड में रहता हूँ, इस वजह से जब भी मेरे से कोई बात करने आता है तब मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुसीबत आ गई हो, बट ये फीलिंग कभी ना कभी तो जाएगी जब एक असली मुसीबत आ जाएगी। और तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है उनकी क्लास में, और सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। फिर वो टेलीपोर्ट होकर किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं, पर वो खुश थे कि अभी तक वो जिंदा है। और तभी वहाँ पर एक बूढ़ा जादूगर आता है, वो बुढ़ा बोलता है, सभी लोग ध्यान दे, हमारे महाराज आप सभी से कुछ बात करना चाहते हैं, तो उनकी बात को काफी ध्यान से सुनिए। और फिर वहाँ पर किंग और एक लड़की आती है। उसके बाद एक लड़का बोलता है, ये क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है? और दूसरी तरफ एक लड़का बोलता है, आखिर तुमने हमारे साथ क्या किया है? और फिर वो बुढ़ा बोलता है, चुप हो जाओ। फिर उसके बाद किंग बोलता है, शुक्रिया, आपने इतनी दूर से हमारे बुलावे को एक्सेप्ट किया। और इस दुनिया को मोरिगन कहते हैं, और ये रेटिस का इंसानी राज्य है जो कि ह्यूमन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। हम पर डीमंस अटैक कर रहे हैं, पर एक दूसरी दुनिया से आया हुआ हीरो ही इन डीमन से हमें बचा सकता है। और उसके बाद अकीरा सोचता है, इसका मतलब यहाँ पर एडवेंचर्स, हीरोज एंड ओवर पावर्ड स्किल भी होगी, और इस वजह से वो खुश भी हो जाता है। और फिर वो बुढ़ा आदमी बोलता है, और हम पता लगाएंगे कि तुम में से वो हीरो कौन है, क्योंकि सिर्फ एक ही हीरो होगा, और वो सब हम पता करेंगे इस क्रिस्टल बॉल से। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, वो बोलता है, मैं जाता हूँ पहले। और फिर वो हाथ रख देता है। और फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, अगर तुम इस पे हाथ रखकर स्टेटस बोलोगे तो तुम्हारा स्टेटस पता चल जाएगा। और उसके बाद वो स्टेटस बोलता है, और फिर उसकी क्लास पता चलती है जो कि होती है एनिमल ट्रेनर की। फिर उसके बाद वो बोलता है, मैं हीरो नहीं हूँ। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, लेकिन तुम्हारे स्टेट्स यहाँ के एवरेज बंदे से भी काफी ज्यादा कमाल के हैं, इसका मतलब तुम हीरो के साथ ही बन जाओगे। और दूसरी तरफ यूकी को मिलती है डिसएन्चांटमेंट की स्किल मिलती है, और तोमायो नाइट होती है, और शियोरी एक हीलर। और फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, अगर तुम क्रिस्टल बॉल को छुए बिना भी स्टेटस बोलोगे तो भी तुम्हें अपना स्टेटस दिख जाएगा। और तभी नाना से अपना स्टेटस देखता है, और फिर वो अकीरा को बोलता है, मैं एक विंड मेज हूँ, और तुम क्या हो? और फिर अकीरा बोलता है, मैं हूँ एक असैसिन। और फिर नाना से बोलता है, अरे ये तो तुम पर सूट कर रहा है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम बाद पता चला था कि तुम हमारे क्लास में हो। और फिर वो सबके स्टेटस देखता है, और फिर वो सोचता है, मेरे स्टेट्स बाकियों से अलग क्यों हैं? और फिर सुकासा अपने स्टेटस देखने जाता है, और उसकी क्लास होती है हीरो की, जिसकी वजह से उनको उनका हीरो मिल गया था। और फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, लोगों का पावर लेवल मैक्स होने के बाद भी सिर्फ 500 का होता है, और तुम्हारा
अभी से ही दुगना है। और फिर नाना से बोलता है ये तो होना ही था, वो एथलेटिक है, स्मार्ट भी है और स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है और इन सब चीजों की वजह से पॉपुलर भी है। और अकीरा अपने स्टेटस देखकर हैरान था क्योंकि उसके स्टेट्स हीरो से भी कई ज्यादा होते हैं। और फिर नाना से बोलता है इसके बाद तुम्हारी बारी है। और वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं बचे होते, लेकिन अकीरा को उन पर शक हो रहा था। और फिर अकीरा मन ही मन बोलता है ये सब अच्छा नहीं हो रहा, क्या ये लोग डीमन लॉर्ड के बारे में सच भी बोल रहे हैं या नहीं। उसको पूरा यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसको इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। और फिर नाना से मन में बोलता है अगर मैंने अपने स्टेट्स इनको दिखा दिए तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और फिर वो सोचता है इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है क्या। और उसे दिखती है प्रेजेंस को हाइड करने वाली स्किल, जिससे वो अपनी प्रेजेंस को हाइड कर देता है। और फिर नाना से बोलता है अरे ये कहाँ चला गया। और फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है हम तुम्हारी क्लासेस जान चुके हैं, तो हम तुम्हारे लिए जरूरी सामान को अरेंज कर देंगे और हमने तुम्हारे लिए रूम्स भी रेडी रखे हैं, इसलिए आज रात तुम रेस्ट कर सकते हो जाके। अकीरा उनके नजरों से छुपते छुपते वहाँ से जा रहा होता है। और फिर अकीरा नोटिस करता है कि ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग सब पर नजर रखे हुए हैं। और फिर वो जाने लगता है और उसकी प्रेजेंस का पता सिर्फ एक ही बंदे को पता चलता है, जिसका नाम होता है सैरन। और फिर अकीरा एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ पर किसी ने सफाई नहीं की होती। इसका मतलब साफ होता है कि वहाँ पर कोई नहीं आने वाला। और उसको वहाँ पर कपड़े मिलते हैं जो कि एक एसेशन जैसे होते हैं। और उसके बाद उसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी थी। और फिर छत पे जाकर वो महसूस करता है हाँ हम एक अलग दुनिया में हैं। और फिर वो एक जंप मारकर कैसल के ऊपर आ जाता है। और फिर वो खुश था क्योंकि उसकी जो एथलेटिक स्किल है वो ज्यादा ही खतरनाक है। मतलब समन होने के बाद उसको कई सारी पावर्स मिल चुकी है। और फिर वो अपनी प्रेजेंस को हाइड कर देता है क्योंकि उसको राजा की आवाज आ रही होती है। और राजा ये कहता है आखिर उन बच्चों का हम क्या करें। और फिर वो औरत बोलती है वो तो सिर्फ बच्चे हैं जिनकी दुनिया में कोई जादू एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। और उसके बाद राजा बोलता है ठीक है तुम अपने काम के मुताबिक चलो। और उस औरत के जाने के बाद वहाँ पे अकीरा आ जाता है। और फिर अकीरा मन में बोलता है मुझे नहीं पता तुम्हारा इरादा क्या है, लेकिन मुझे पता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। और फिर वो अपना खंजर निकाल कर बोलता है मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो यहाँ से चले जाता है। और अगले दिन सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं और अकीरा भी ब्रेड उठा के खाने लगता है। और फिर अकीरा मन में बोलता है क्या मैं सबको बता दूं कल जो हुआ, लेकिन मेरी बात का कौन विश्वास करेगा। और उसी टाइम वहाँ पर सुकासा आता है और वो बोलता है मेरी बात सुनो, हम सबको एक साथ रहना होगा। हम इस दुनिया में आने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो क्यों ना हम अपनी पावर्स का यूज यहाँ के लोगों की उससे मदद करें। मैं डीमन लॉर्ड को हराना चाहता हूँ जैसा कि उस किंग ने कहा था, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम सब मेरी हेल्प करो। और ये सब सुनने के बाद सुकासा को सभी लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं। और फिर अकीरा मन ही मन बोलता है इन सब बेवकूफों को लगता है कि किंग हमारे साइड है। और उसके बाद हम सैरन को देखते हैं जो कि बोलता है मैं रेटिस का नाइट कमांडो हूँ, सबसे ज्यादा ताकतवर योद्धा। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है ना गिल्स। और फिर वो बोलता है मास्टर आपका जो हो रहा था वो -999 चला गया। और फिर सैरन बोलता है अबे यार ठीक है सब कुछ। और फिर सैरन बच्चों को बोलता है तो बच्चों आज से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है और आज से 1 महीने बाद तुम्हें एक टेंशन पे भी ले जाएंगे जहाँ पर तुम्हारी काबिलियत को टेस्ट किया जाएगा। और फिर सैरन बोलता है तुम्हारे फेस से लगता है कि तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका, इसलिए तुम्हारी हेल्प करेंगे ट्रेनिंग करने में। और सुकाशा थैंक्स बोलता है। और दूसरी तरफ अकीरा सोच रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए, शायद मुझे और भी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। और सैरन उसे देख लेता है और फिर गिल्स को वो इंचार्ज बनाकर चला जाता है उसके पास। और अकीरा फाउंटेन के पास खड़ा होता है, तभी वहाँ पर सैरन आ जाता है। और सैरन पूछता है कोई प्रॉब्लम है क्या, मैंने तो कांस्टेंट प्रेजेंस स्किल अभी तक ऑफ भी नहीं करी, क्या इस स्किल में ड्यूरेशन लिमिट होता है। सैरन बोलता है चिंता मत करो अभी भी तुम नहीं दिख रहे, बट मेरी आंखें कुछ स्पेशल है जिससे मैं शरीर की गर्मी से भी लोगों का पता कर सकता हूँ। फिर अकीरा बोलता है ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। और फिर वो अपना खंजर निकालने वाला होता है। फिर सैरन बोलता है चिंता मत कर, मैं किंग और प्रिंसेस को कुछ नहीं बताने वाला। फिर अकीरा बोलता है लेकिन तुम उनके साइड हो ना। फिर सैरन बोलता है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके बारे में तुम भी किंग को मत बताना। फिर इसके बाद अकीरा बोलता है ठीक है। फिर सैरन बोलता है आखिर तुम आर्काइव्स देखना चाहते हो। फिर अकीरा बोलता है हाँ मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, मैजिक और स्किल्स के बारे में तो बिल्कुल नहीं। फिर सैरन बोलता है तुम्हारा काउंसिल प्रेजेंट स्किल कितने लेवल का है। फिर अकीरा बोलता है ये तो मैक्स है। और ये सब सुनकर वो हैरान हो जाता है। फिर अकीरा बोलता है और सारी स्किल्स मेरे है ना लेवल 1 की है और मुझे ये भी नहीं पता उसे कैसे बढ़ाना है। फिर सैरन बोलता है अगर दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, मैं उसके साथ ये भी सिखा सकता हूँ जो चीज बुक और आर्काइव में भी नहीं होगी। फिर अकीरा मन में सोचता है इन सब चीजों के लिए तो मैं पहले से ही एक्साइटेड था, ये ऐसी दुनिया है जो सपने में दिखती है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा क्योंकि मेरी फैमिली भी मेरा वेट कर रही होगी। फिर सैरन बोलता है बिल्कुल, फैमिली के साथ बिताए हुए टाइम सबसे बेस्ट होते हैं। फिर अकीरा
अकीरा बोलता है तुम्हें रास्ता पता है वापस जाने का? फिर सैरन बोलता है नहीं, लेकिन तुम्हें तब भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम वापस जाने से पहले ही मर गए तो सब खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें एक बढ़िया एसेसिन बनाने में तो मदद कर ही सकता हूँ। फिर अकीरा बोलता है मुझे फ्री का फेवर पसंद नहीं। फिर सैरन बोलता है उसके बदले तुम मुझे अपनी दुनिया के बारे में बता सकते हो, मुझे नई चीजें जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और फिर वो दोनों हाथ मिलाकर एक दूसरे को जानते हैं। फिर सैरन अकीरा को बताता है इस दुनिया में ह्यूमंस और डीमंस के अलावा भी इस दुनिया में एल्फ्स, बीस फोक्स भी है, पर वो सब अलग अलग जगह पे रहते हैं। फिर सैरन अकीरा के ऊपर कुछ ईंटें रखकर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने की ट्रेनिंग कराता है और ये भी बताता है कि तुम्हें अपनी क्लास को लेवल अप करने के लिए मॉन्स्टर्स को भी खत्म करना होगा, लेकिन तुम्हारी स्किल्स है ना ट्रेनिंग करने से लेवल अप होगी। और अकीरा उसको अपने वर्ल्ड के बारे में भी बताता है, जैसे आसमान में उड़ने वाली चीजें, एरोप्लेन वगैरह। और ये भी बताया था कि वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं, जो कि मोबाइल फोन से कर सकते हैं। और उसके बाद हम गिल्स को देखते हैं जो कि बोलता है बच्चों की ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, लेकिन मेरा वर्कलोड बढ़ चुका है क्योंकि आप सिर्फ अकीरा पे ही फोकस कर रहे हो। फिर सैरन बोलता है वो काफी इंटरेस्टिंग है और उसकी जो रियल लाइफ की दुनिया है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये जापान वही जगह है जहाँ से पहला हीरो आया था, और ये जो लड़का आया है इसकी काउंसिल प्रेजेंस स्किल भी है ना मैक्स पर है, जिसका मतलब कैमरा भी उसे कैप्चर नहीं कर सकते। फिर गिल्स बोलता है उसकी स्किल मैक्स लेवल पर है, लेकिन हमारा जो सबसे पहला हीरो था उसकी स्किल मैक्स लेवल तक थी। तभी अकीरा गेट खड़खड़ाता है और गिल्स वहाँ से चले जाता है। फिर अकीरा भी बुक दिखाते हुए बोलता है मुझे भी नई चीजें जानने का बहुत शौक है और इसी वजह से मैं आर्काइव्स में छुप कैसे पढ़ने जाता हूँ, और वहाँ पर मुझे एक डरावनी सी बुक मिली। सैरन बोलता है हाँ ये थोड़ी डरावनी तो है, क्योंकि इसमें किंगडम को जीतने के कई सारे प्लान्स लिखे हुए हैं और ये मैंने खुद लिखी थी और मैंने इसे बुक के रूप में छुपा दी थी, लेकिन मुझे पता था कि ये तुम किताब ढूंढ लोगे। हमारा किंग है ना बिल्कुल करप्ट हो चुका है, वो हमारी दुनिया के नियम बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और ये सब हम नहीं देख सकते, लेकिन हम सब की फैमिलीज पर रॉयल नाइट्स का कुछ उधार है। फिर उसके बाद अकीरा बोलता है ये सब पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि आप उसके पूरे राज्य को खत्म करना चाहते हैं। फिर सैरन बोलता है बिल्कुल सही कहा। फिर अकीरा बोलता है वैसे मैंने उसे मार दिया होता तो अब तक बिल्कुल आसान हो जाता सब कुछ, मेरा वैसे भी इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और जिस रात हमें समन किया गया था मैं छुपके से उसके स्टडी रूम में पहुंच गया था और उसे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं उसके रूम में हूँ। मैं उसे मार सकता था लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं किया। फिर सैरन बोलता है तुमने सही किया, किसी को मारने का बोझ बहुत ज्यादा भारी होता है, बेशक से तुम एसेसिन हो पर जरूरी नहीं कि तुम्हें कत्ल करना पड़ेगा। मेरी बात मानो, तुम किसी को भी मत मारना जबकि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना है। फिर अकीरा बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर मैं कातिल बनकर अपने घर गया तो फिर मेरी माँ और मेरी छोटी बहन को बुरा लगेगा। फिर सैरन बोलता है कैसे एसेसिन बनो जो जिंदगी की कदर करता हो ताकि तुम अपने घर पे आराम से जा सको। फिर अकीरा बोलता है आखिर तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है, तुम्हें अपने प्लान के बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर सैरन बोलता है क्योंकि मुझे तुमसे उम्मीदें हैं, ये सब तुम्हारे स्टेट्स की वजह से नहीं, जब तुम समन हुए थे तब से तुम फ्लोज के साथ नहीं गए, तुमने अपना दिमाग लगाया और तुम सही रास्ते पे गए, और ये सब वही कर सकता है जिसने अब तक बहुत कुछ सहा हो और उस पर जीत हासिल करी हो। फिर इसके बाद अकीरा बोलता है सच कहूँ तो मैं हमेशा बैकग्राउंड में रहा हूँ, किसी ने मुझे आज तक नोटिस नहीं किया। फिर सैरन बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है? फिर अकीरा बोलता है मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर पहली बार किसी ने मेरी तारीफ की है। फिर इसके बाद सैरन बोलता है एक काम करो, तुम मेरी मदद करो जब तक तुम अपनी दुनिया में नहीं पहुंच जाते, और ये सब बातें हमारे बीच में रहेगी। फिर अकीरा बोलता है हाँ ठीक है, इस बारे में मैं सोचूंगा। और उसके बाद बच्चों का 1 महीना हो जाता है, जिसके बाद वो लेबिरिंथ जाना होता है और सैरन बोलता है तुम हीरोज हो तो अपना सर ऊंचा करके चलना। और अकीरा हैरान होकर मन में बोलता है इतने सारे लोग सिर्फ एक लोकल डेंजन के लिए हमें विदा करने आए हैं। और तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है और फिर पलक झपकते ही अकीरा उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है आखिर तुम हमें घूर क्यों रही हो, मैं बस जानने की इच्छा रखता हूँ। फिर उसके बाद वो लड़की बोलती है ये लोग तुम्हें और तुम्हारे साथी को हीरोज की तरह ट्रीट करते हैं, पर तुम जानते हो तुम्हें समन करने के लिए क्या कुर्बानी दी गई है। फिर अकीरा बोलता है क्या तुम कहना क्या चाहती हो? और फिर वो लड़की बोलती है और अब हम तब बात करेंगे जब तुम्हें इस चीज का पता चल जाएगा। और वो जाते हुए बोलती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है। और उसके बाद अगला सीन जाता है डेंजन की तरफ, जहाँ पर वे लोग लड़ रहे होते हैं मॉन्स्टर से। तभी वहाँ पर एक लड़के का पैर दीवार पर लगता है और वो एक ट्रैप था, और जिसकी वजह से वहाँ पर और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और फिर आशा ही ना उस पर हमला करने जाता है। तभी अकीरा कमांडर से पूछता है क्या हमें वापस चलना चाहिए? फिर सैरन बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, और वैसे भी तुमने पहली बार में कुछ ज्यादा ही अच्छा काम किया है। और उसके बाद वो स्वॉर्ड में अपनी पावर कलेक्ट करके उन सभी मॉन्स्टर को मार देता है। और उसके बाद वो और आगे जाते हैं, तभी उन्हें और भी मॉन्स्टर्स दिख जाते हैं और सुकासा उन सबको देखकर काफी ज्यादा डर रहा था। और फिर उसे याद आता है प्रिंसेस ने मुझे एक स्मोक बॉम्ब दिया था जिससे मॉन्स्टर्स भाग जाएंगे, और उसने ये भी बोला था जब तुम
खतरे में पड़ो तो इसे यूज करना। और सुकासा उसका यूज करता है, तब मॉन्स्टर भागने की जगह और भी ज्यादा इवोल्व हो जाते हैं और फिर वहाँ पर गिल्स और अकीरा पहुंच जाते हैं। तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा मिनाटोर जो कि ऊपर के लेवल का है वो यहाँ क्या कर रहा है। और तभी अकीरा उसकी तरफ जाता है और उसके अटैक को डोज कर वो खंबे पे जाता है और अपना खंजर उसके गर्दन में घुसाता है, लेकिन वो खंजर टूट जाता है और फिर वो मिनाटोर उस पर एक और अटैक करता है और अकीरा उससे फिर से बच जाता है। और सुकासा अपनी तलवार उठाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर अकीरा बोलता है ज्यादा जोर मत लगाओ, तुम्हारे दोनों हाथ टूटे हुए हैं। और उसके बाद वो एक लड़के से तलवार ले लेता है। फिर उसके बाद सुकासा बोलता है आखिर मैं अपनी क्लास को नहीं बचा पाया तो कौन बचाएगा। और वह मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है और फिर अकीरा बोलता है आखिर तुम्हें कौन बचाएगा। फिर सुकासा बोलता है हीरो की ताकत दुनिया को बचाने के लिए होती है, अगर मैं ये ही नहीं कर पाऊंगा तो तुम्हें बचाएगा कौन। फिर अकीरा बोलता है हम सब अपना ख्याल खुद रख सकते हैं क्योंकि हम सब ने ट्रेनिंग इसलिए ही की थी। और सभी लोग रियलाइज करते हैं ये सही कह रहा है। फिर सुकासा बोलता है आखिर मैं हीरो हूँ। और फिर अकीरा मन में ही बोलता है ये हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करता है, लेकिन आज इसे पता नहीं क्या हुआ। फिर अकीरा बोलता है यहाँ कोई डिसेंचांटर है। फिर एक लड़की आती है, वो बोलती है ये मेरी क्लास है। फिर अकीरा बोलता है तुम इस पर डिस्पेल यूज करो। फिर वो उस पर यूज कर रही होती है और जो उसके अंदर एक कर्ज था वो भी बाहर जाने लगता है और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर बेकाबू हो रहा था। और अकीरा सैरन की तरफ आता है और वो बोलता है मैं ये अब यूज करने वाला हूँ। और सैरन बोलता है कहीं तुम उस चीज के बारे में तो बात नहीं कर रहे। फिर अकीरा बोलता है हाँ मुझे उसको करना ही पड़ेगा जिससे सभी लोग जिंदा रह पाए। फिर सैरन बोलता है ठीक है फिर मेरे इशारे पे करना। और सैरन अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी कलेक्ट करता है और उसके बाद उसको झटके देता है जिससे उसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और अकीरा उसके पीछे ही खड़ा होता है और वो बोलता है शैडो मैजिक एक्टिवेट। और उसके बाद ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है।